वह जो सूचना करता है वो अपने हिसाब से कोई जगह बताएगा, वो अपने पसंद का जगह जहाँ वो कंफर्टेबल फ़ील करे, सूचनाकर्ता जहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करे, उस जगह पर यानी उसके द्वारा यानी सूचनाकर्ता के द्वारा चुने गए स्थान पर जाकर के पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करेगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का पुनः आईआरसीसी फोरम में स्वागत है। आज हम पुनः इस लीगल टॉक में अगले कड़ी की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आज आप एक फिर महत्वपूर्ण नई जानकारी ग्रहण करेंगे। तो वीडियो शुरू से करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि जो भी हमारे वीडियोज़ पे नए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही लोगों के बीच में शेयर करें। कानूनी जागरूकता अभियान जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू करी है, तो उम्मीद करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी हर एक आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। आज के समय में कानून की जानकारी की ज़रूरत हर घर में होनी चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और वो जागरूक रहें। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि एफआईआर किन-किन माध्यमों से होता है, शॉर्ट में मैं बता दूँ और उसकी कंप्लीट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं कि क्या है कि एफआईआर किन-किन माध्यम से होता है। एक तो हम लोग जाकर के देते हैं, ओरली बताते हैं तो वहाँ लिखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं तो उसको जो है 3 दिन के अंदर हमें जाकर के उसकी रिटन कंप्लेन हमें थाने में जाकर के देनी होती है। तो इस तरह की जानकारी हमने पिछली वीडियो में ग्रहण करी थी और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़, उसी का ये पार्ट 2 होगा। वो एक वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको 1 पार्ट और 2 पार्ट में ऐसे पार्ट बाय पार्ट करके हमने चीज़ों को सोचा शेयर करें आपके साथ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एक डेली डायरी होता है पुलिस स्टेशन में, उस डायरी में नोट की जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, उसी में एक और आगे रह गया था कि यदि सूचनाकर्ता कोई महिला है, यदि जो है इन्फॉर्मेंट जो है, जो सूचना करता है, यदि कोई महिला है और उसके साथ अपराध किन-किन सेक्शन के अलावा, आप एक बार ध्यान देंगे, हम यहाँ रिपीट करेंगे। लिखा है कि यदि सूचनाकर्ता कोई महिला है जिसके साथ यदि वैसा अपराध हुआ हो जो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 के तहत हुआ है। इतने सेक्शन को अभी पढ़ा पाना, बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप ये समझिए ये सारे सेक्शंस जो हैं वो महिलाओं से संबंधित, जैसे रेप वगैरह का जो मैटर आता है, उसके साथ छेड़छाड़, उसके साथ अन्य प्रकार की जो है जघन्य अपराध करते, वो सारे वुमेन से संबंधित है, जिसको हम अलग-अलग लेक्चर में सीखेंगे, जानेंगे। तो आप फिलहाल इसका नाम ही समझिए कि 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 के तहत हुआ हो, तो यानी महिलाओं के साथ अगर किसी प्रकार के अपराध हुआ है, तो महिला पुलिस ऑफिसर या अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो मतलब आप ऐसे समझते हैं सामान्य भाषा में, कि अगर किसी महिला के साथ कोई घटना घटी है, तो वो थाने जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि उसकी घटनाक्रम को है कोई जेंट्स पुलिस वाला, कोई जो है मेल पुलिस वाला उसके घटना को लिखेगा या वो उसको अपना कहानी बताएगा, ऐसा नहीं। बल्कि ये बातें साफ तौर पर कह दी गई है 173 का सबसेक्शन 1 में, उसके जो अन्य क्लॉज़ हैं, क्लॉज़ 2 में लिखा हुआ है कि यदि सूचनाकर्ता कोई महिला है, तो उसकी घटनाक्रम और रिपोर्ट जो है किसी महिला पुलिस ऑफिसर, किसी महिला पुलिस अधिकारी या अन्य किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखी जाएगी, ना कि उसका घटनाक्रम कोई जेंट्स पुलिस वाला सुनेगा या लिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जानकारी स्पष्ट आप ध्यान में रखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ऐसा नहीं कि अगर आप अब ये जानेंगे तो आप अपनी बातों को रखेंगे। अगर किसी के साथ कोई घटना घटा है तो कोई जेंट्स पुलिस वाला वहाँ पर आकर के उसकी चीज़ों को लिख रहा है या उससे छेड़-छेड़ कर पूछ रहा है कोई चीज़, वो नहीं कर सकता। उसके लिए महिला पुलिस की बहाली की गई है और महिला पुलिस ही उसके रिटेन कंप्लेन को लिखेंगे या सुनेंगे या उनके सामने ही वो सारी स्टेटमेंट अपना देगी। अब आते हैं सब क्लॉज़ 1 में, जो है वो सबसेक्शन में हम आगे जब बढ़ते हैं, तो उसमें क्लॉज़ 2 3 क्लॉज़ दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि ऐसी घटनाओं, महिलाओं के साथ यदि कोई घटना घटी है इन सेक्शन में, जो अभी मैंने बोलकर बताया आपको, यदि महिला के साथ इस सेक्शन से संबंधित कोई घटना घटी है
और यदि महिला सूचनाकर्ता मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, समझेंगे, यदि किसी महिला सूचनाकर्ता के साथ अगर इन सेक्शन में कोई घटना घटी है ना? तो यदि वह महिला मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है या वो थाने जाकर के अपनी बात नहीं कह सकती है या अन्य कोई समस्या है उसके साथ जो गंभीर समस्या है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में क्या कहता है कि रिपोर्ट पुलिस जो है उसके घर पर जाकर के रिपोर्ट लिखेगी। जो महिला पुलिसकर्मी के साथ और जो भी टीम होगी वो उसके घर पर जाकर के एप्लीकेशन उसकी एफआईआर दर्ज करेगी, उसकी बातों को सुनेगी। या वह जो सूचना करता है वो अपने हिसाब से कोई जगह बताएगा, वो अपने पसंद का जगह जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे, सूचनाकर्ता जहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, उस जगह पर यानी उसके द्वारा यानी सूचनाकर्ता के द्वारा चुने गए स्थान पर जाकर के पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करेगी। उसमें महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है, ये बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, उसी से संबंधित है। तो या तो सूचनाकर्ता के घर पर जाएगी, महिला सूचनाकर्ता के घर पर, या उसके द्वारा बताए गए उसके सुविधाजनक कोई भी जगह पर जाकर के जो है पुलिस ऑफिसर जाकर के दर्ज करेगी। और ये बात जो है क्लॉज 1 में दिया हुआ है 173 के सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए में दिया हुआ है कि जो है महिला सूचनाकर्ता यदि मानसिक और शारीरिक तौर पर अगर विकलांग है तो पुलिस यानी महिला पुलिस की टीम जो है उसके घर पर जाकर के या उसके द्वारा बताए गए किसी सुविधाजनक स्थान पर जाकर के पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अब उसमें फिर जो है सब सेक्शन बी आता है, सॉरी सब क्लॉज बी आता है। सब क्लॉज बी में क्या है कि सब क्लॉज बी में क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी भी होगी, यानी वहां पर जो भी घटनाक्रम जो पूछताछ जो भी वहां पर होगा प्रक्रिया जो भी की जाएगी, पुलिस जाएगी एप्लीकेंट से जो है पीड़ित से पूछेगी, वो सारे घटनाक्रम का एक वीडियोग्राफी किया जाएगा। वो नेसेसरी है, वीडियोग्राफी किया जाना नेसेसरी है और वो बातें सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है। अब आते हैं उसके आगे बढ़ते हैं और साथ में जब पुलिस जाएगी तो उसके दो महत्वपूर्ण चीज और है। एक तो उसके साथ द्विभाषीय एक व्यक्ति होगा, एक द्विभाषीय होगा और एक अन्य एजुकेटर, और वहां पर घर का भी एक सदस्य उपस्थित होगा और एक अन्य एजुकेटर वहां पर उपस्थित रहेगा साथ में, और साथ में एक द्विभाषी भी होगा उस पुलिस की टीम के साथ, और घर का सदस्य भी वहां पर, महिला सदस्य भी होगी, ये सारे लोग होंगे वहां पर। ये बातें भी आपका क्लॉज जो है सब क्लॉज 1 में ही है और बी में होगी आपका रिकॉर्डिंग, जो भी घटनाक्रम होगा उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ये सब जान लीजिए ताकि वहां पर कभी आपके सामने या आपके आसपास समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वहां पर ये काम हो रहा है कि नहीं, इसलिए बताया जाता है। अब आते हैं उसमें कि सब क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है कि तुरंत ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसमें जो है 183 सेक्शन का जो है सब क्लॉज 183 का सब सेक्शन 6 में वो बातें स्पष्ट तौर पर कही गई है। इसमें एक अन्य चीज भी है जो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सेक्शन 183 का सब सेक्शन क्लॉज ए का सब सेक्शन में दिया हुआ है ना। ये बातें जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने यथाशीघ्र उस महिला के जो घटनाक्रम हुआ है, ये सारी घटनाएं होने के बाद रिकॉर्डिंग हो गई या स्टेटमेंट ली गई। अब उसके बाद तुरंत जो है उस महिला से सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 का क्लॉज जो है ए में ये बातें कही गई है कि तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये संज्ञेय मामलों में अपराध, और यदि महिला के साथ अपराध कोई हुआ है तो उसके हिसाब से ये सारी प्रक्रियाएं होती है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अब इसको हम संक्षेप में समझ लेते। यदि किसी महिला पीड़ित के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है तो उस परिस्थिति में उसकी रिपोर्ट जो है अगर वो थाना जाती है तो उसके लिए महिला पुलिसकर्मी ही उसका रिपोर्ट लिखेगी। या यदि वह सूचनाकर्ता, यदि वह पीड़ित जो है मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है या अन्य कोई विषम परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में पुलिस जो है उसके घर पर जाकर के या उसके बताए गए किसी सुविधाजनक स्थान पर जाकर के उसके सूचना को लिखेगी और उस सारे सूचना का एक रिकॉर्डिंग होगा और उसके बाद जो है तुरंत
उसका स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट ली जाएगी। वो कौन 183 सेक्शन का सबसेक्शन सी का क्लॉज ए में दिया हुआ है। ये सारी चीजें हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो ये हम इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं। फिर इसके बाद हम 173 का सेक्शन सबसेक्शन जो है 2, 3, 4 इसमें जो भी हम आगे एक एक पार्ट और इसका होगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि इस कड़ी को सहयोग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करते रहें, ये जानकारी जो है। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से आग्रह है कि पुनः हमारे वीडियो को शेयर करें। ये आपकी जानकारी के लिए ही हम लोग ये मेहनत करके आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।